नमस्कार, हमारे एजुकेशन फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि बहुत लोग डाउट करके पूछते हैं कि आखिरकार सर लड़कियों में पीरियड क्यों आता है, आखिरकार पीरियड आने का रीज़न क्या है और पीरियड के टाइम ब्लड क्यों आता है और लड़कियों में पीरियड के टाइम सेक्स करने का मन क्यों बहुत करता है और लड़कियों को पीरियड में अचार छूने से मना क्यों किया जाता है। चलिए इसी चीज़ पर आज एकदम डिटेल में आप सभी को जानकारी बताते हैं। प्यारे साथियों, ये जानकारी एजुकेशन के पर्पज से है, आप लोग को ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। साथियों, आप सभी को ना आज की जानकारी दिखाने और बताने से पहले आप सभी से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, इस चैनल पे न्यू जुट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि लड़कियों में पीरियड आने का सम्मान कारण है, यहाँ पे आप सभी को मैं डाटा के रिगार्डिंग दिखा देता हूँ, तब आप लोग को यकीन होगा कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया एकदम हिट्टू बताया। यहाँ पे देखते हैं लड़कियों में पीरियड यानी मासिक धर्म इसलिए आते हैं क्योंकि उनके शरीर में हर महीने गर्भावस्था के लिए तैयार होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लड़कियों में पीरियड तभी आता है जब उनका यौनारंभ यानी उनका मैटुरेशन आ जाता है। मैटुरेशन का टाइम जो होता है 12 से 13 साल, यानी 12 से 13 साल की उम्र में लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस होता है और इसी हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण इनका बॉडी जो होता है गर्भाशय यानी गर्भधारण के लिए तैयार होता है और इसी गर्भधारण के कारण ही इनमें देखा जाए तो कहीं ना कहीं पीरियड आता है। और पीरियड आने का सामान्य कारण है कि लड़कियों में प्रत्येक माह एक अंडे का निर्माण होता है और वो अंडा देखा जाए हर महीने देखा जाए परिपक्व होता रहता है टाइम टाइम से, और परिपक्व होने के बाद उसका ओव्यूलेशन का टाइम आता है यानी रिलीज होने का टाइम आता है। और वह जब रिलीज होता है तो वह स्पर्म को इंतजार करता है, यानी स्पर्म को इंतजार करता है, यानी स्पर्म को पा जाता है तो देखा जाए तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी निषेचन हो जाता है और बच्चे का निर्माण कादे कादे होना चालू हो जाता है। यानी एक तरह से कहा जाए तो बच्चा का कहीं ना कहीं उसमें देखा जाए तो स्त्री के पेट में पड़ जाता है। और यदि स्पर्म का वहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी मिलन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो अंडा कुछ दिनों के बाद कमज़ोर होने लगता है और कमज़ोर होने के बाद वह क्या होता है फूट जाता है और फूटने के बाद वह धीरे धीरे यौन के रास्ते बाहर निकलने लगता है और इसी चीज़ को कहा जाता है पीरियड, यानी ब्लड के साथ बाहर निकलता है। यहाँ पे देख सकते हैं विस्तार से बताया गया कि हार्मोनल परिवर्तन के दौरान लड़कियों के शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिनमें से एक है कि अंडाशय से अंडे का निकलना और गर्भाशय की तैयारी। हर महीने गर्भाशय में एक परत बनता है जो गर्भाशय की स्थिति में भ्रूण को पोषण देने के लिए तैयार होता है। निषेचन ना होने पर यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बताया हूँ डिटेल में, उसी चीज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया है। यदि अंडा पुरुष के शुक्राणु से निषेचन नहीं होता है तो यह परत टूटकर यौन के माध्यम से रक्त और उत्तक के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। यानी कहा जाए तो गर्भाशय में 3 परत पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रिया और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो होता है ये गर्भाशय को मेंटेन करता है गर्भधारण के लिए, और जब गर्भधारण नहीं होता है तो यही इंडोमेट्रियम का लाइन टूटकर बाद में फिर गिरने लगता है और इसी चीज़ को बोला जाता है कि पीरियड आ गया है। तो आप भी यहाँ पे देख सकते हैं मासिक धर्म चक्र जो होता है 28 दिनों का होता है, किसी किसी का 30 दिन भी हो सकता है। इन पे डिपेंड करता है कि उनका सेहत कैसा है। और साथ ही साथ बहुत लोग का ऐसे भी कमेंट आता है कि उनका पीरियड नहीं आता है। तो पीरियड ना आने का सामान्य कारण यह है कि वह क्या करते हैं, बहुत तनाव करते हैं। तो तनाव से आप लोग को बिल्कुल भी देखा जाए यहाँ पे आप सभी को मुक्त रहना है। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग चाहते हैं कि आपका पीरियड टाइम टाइम से रहे तो अपनी सेहत पे आप सभी जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेहत का इस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए आप सभी का जो डाउट था कि आखिरकार लड़की में पीरियड क्यों आता है और पीरियड के समय ब्लड क्यों आता है, तो ब्लड आने का मेन कारण है कि इंडोमेट्रियम लाइन का टूटना और यहाँ पे बहुत सारे हार्मोनल का परिवर्तन भी होता है, इसलिए कहीं ना कहीं आप सभी को देखने को मिल जाता है। तो साथियों, हो सकता है कि आप सभी का जो डाउट था वो दूर हो चुका होगा और एजुकेशन के पर्पज से ये वीडियो था, इसलिए वीडियो को सभी तक आप लोग पहुंचा दीजिए ताकि सभी लोग इस जानकारी को देखकर जानकारी ले सके। तो साथियों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।